ओके, सो इस वीडियो में मैं स्पाई एक्स फैमिली का सीज़न 1 का पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 12 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि एपिसोड नंबर 13 को मैं नेक्स्ट जो कि पार्ट है इन इस वीडियो सीरीज़ का, इसके नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज़ एपिसोड नंबर 13 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसको मतलब शॉर्ट तरीके से अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फ़ील होगा, ठीक है? अब मैं इतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट फिर भी थोड़ा-सा अच्छे से एक्सप्लेन करने से अच्छा लगता है, मुझे भी और तुम लोगों को भी। तो अब इस वीडियो को भी मैं इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, सो इसीलिए एपिसोड नंबर 12 को भी मैं थोड़ा-सा डिटेल में करूँगा, बट इतना भी नहीं कि हाँ भाई पूरा ही डायलॉग-वायलॉग सारा पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ। तो ठीक है, अभी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यॉर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अब वो दुखी क्यों है? बिकॉज़ हमें पहले एपिसोड में पता चला था, एपिसोड नंबर 11 में, जो कि मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि यॉर जो है वो नाइटफॉल से जेलस है। अब यॉर नाइटफॉल से क्यों जेलस है? बिकॉज़ यॉर को लगता है कि नाइटफॉल जो है वो उससे उसका वाइफ बनने का जो पोजीशन है, उसकी वाइफ की जो वो पोजीशन है, वो उस नाइटफॉल छीन लेगी यॉर से और लॉयड की नई वाइफ बन सकती है, ठीक है? तो यॉर इसको लेके नाइटफॉल से जेलस है और बहुत ज़्यादा परेशान होकर रखी हुई है। अब यॉर जो है वो कुछ नेबरर्स के सामने से गुजर रही होती है, स्ट्रीट में, उसके घर के सामने ही कुछ नेबरर्स के सामने से गुजर रही होती है और वो नेबरर्स पूछते हैं कि भाई, भाई नहीं बोलते, बट वो बोलते हैं कि यॉर तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो यॉर मतलब बड़बड़ाने लगती है कि क्या होगा मेरा, अभी लॉयड नाइटफॉल के साथ चला जाएगा, क्या होगा मेरा। तो ये सब बोलते बोलते वो घर में चली जाती है, वो उनके अपार्टमेंट में चली जाती है। अब ये सुन के जो नेबरर्स हैं वो सोचते हैं कि लॉयड जो है वो यॉर से चीटिंग कर रहा है, ठीक है? वो नाइटफॉल जो है उससे उसके साथ यॉर को चीट कर रहा है। अब यॉर क्या बोल रहा हूँ, अब नाइटफॉल जो है उसको ये सब कुछ नहीं पता। साथ ही साथ लॉयड जो है वो देख रहा होता है, ठीक है? वो पीछे से देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि भाई, अब नाइटफॉल को तो इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, बट मुझे पता चल गया कि ये यॉर जो है वो नाइटफॉल को लेके चिंता में है कि शायद वो पोजीशन ले लेगी उसकी। और अगर ये नेबरर्स को पता चल गया कि यॉर दुखी है तो मेरे ऊपर बोझ पड़ जाएगा, और अगर मेरे ऊपर बोझ पड़ गया तो मिशन के ऊपर बोझ पड़ जाएगा, ऑपरेशन स्ट्रिक्स जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। एंड जितनी भी मेहनत की है मैंने इस फैमिली को बनाने में, जितनी भी मेहनत की है आनिया को स्कूल में लेके जाने में, ये सब पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसी कारण से लॉयड जो है वो यॉर्ड को एक डिनर में लेके जाता है, ठीक है? अब ये डेट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये डेट वेट नहीं है, बिकॉज डेट वाला जो पार्ट है वो आगे आने वाला है, नेक्स्ट सीजन में आएगा वो। तो इसको डेट मत समझो, ये एक टाइप ऑफ डिनर है, एक आउटगोइंग है, और यहाँ पे आनिया का कोई रोल नहीं है। इस एपिसोड के हाफ पार्ट तक तो आने का कोई रोल नहीं रहता। तो अब लॉयड जो है वो यॉर को लेके डिनर के लिए चला जाता है, और इसी समय आनिया घर में अकेली होगी, तो इसके लिए लॉयड जो फ्रैंकी को बुला लेता है। अब फ्रैंकी लॉयड को बोलता है कि भाई, तूने क्या मुझे केयर टेकर समझा है? हाँ। फिर लॉयड जो है वो उसको पैसे देके बोलता है कि ये एक मिशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन स्ट्रिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ समझा कर और ये पैसे ले ले। अब फ्रैंकी बोलता है कि भाई, मैं तेरी बात सुनूंगा, ये तुझे लगता है? फिर वो पैसा पकड़ता है और बोलता है ऑफ कोर्स सुनूंगा, ठीक है बाय लॉयड। अब ये सब बोलने के बाद लॉयड जो वो शांति से घर से निकल जाता है, एंड हमें दिखाई पड़ता है कि लॉयड और यॉर जो है वो एक बार में
वो कर रही है, मतलब शैम्पेन वैम्पेन वाइन स्वाइन होता है ना, वो सब खा रहे हैं वो दोनों। अब ये खाते समय, ये सब करते समय, ये लॉयड जो है वो बोल देता है कि यौर तुम इतनी ज़्यादा अपसेट वपसेट क्यों हो। अब यौर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक नर्वस हो जाती है, और इस नर्वसनेस में वो क्या करती है, वो वाइन जो उसके ग्लास में होता है वो पूरा ही पी जाती है। और यही नहीं, वो लॉयड का जितना भी वाइन था लॉयड के पास वो भी पूरा पी जाती है, ताकि वो कॉन्फिडेंस गेन कर सके। अब लॉयड जो है वो ये देख के शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या कर रही है ये। अब ये सब होने के समय ही हमें बारटेंडर जो है वो दिखाई पड़ता है, जो कि बोलता है कि भाई हैंडसम होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। जो कि ऑफ कोर्स सच बात है, बिकॉज लॉयड जो है बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल का पर्सन है। वो स्पाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है भाई। तुम अगर उसके अचीवमेंट्स देखोगे एज अ स्पाई, एज अ हस्बैंड, एज अ पर्सन, तो वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल में जाता है। तो ऑफ कोर्स कोई भी उसके प्यार में पड़ सकता है, और यही चीज़ लॉयड सोचता है कि शायद यौर मेरे प्यार में पड़ गई है। और ये वो क्यों सोच रहा है, बिकॉज यौर जो है वो बोल रही है कि अ, मन मतलब मटरिंग जो होता है ना, मम्बल कर रही है, मटरिंग कर रही है। वो बोल रही है कि लॉयड क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, नाइटफॉल जो वो लड़की है वो तो आ गई है, क्या मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ, वगैरह वगैरह बोलती है। और ये ही सुन के लॉयड जो है वो सोचता है कि हाँ भाई, यौर जो है वो मेरे प्यार में पड़ चुकी है। अब इसमें एक बहुत क्रेजी सीन आता है, ये पहले भी आया था बट यहाँ पे क्या होता है, लॉर्ड जो है वो अपने मन ही मन सोचता रहता है कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मैं यॉर्ड को क्या बोलूँ। तो ये सोचने का जो स्पीड है ना, उसके थॉट का जो स्पीड है, वो हमें दिखाते हैं नंबर से। एंड वो 0.1 सेकेंड में वो सोच लेता है कि उसे नेक्स्ट क्या करना है। भाई तुम सोच सकते हो 0.1 सेकेंड में। और ये सोचने के बाद वो बोलता है कि मैं ट्वाइलाइट हूँ, मैंने मिशंस के लिए बहुत सारी वुमेन्स के साथ रिलेशनशिप किया है। तो ये मिशन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यॉर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैं इसमें भी कुछ कर सकता हूँ, इसमें भी एक रिलेशनशिप बना सकता हूँ। तो लॉयड बोलने ही लगता है कि मैंने पहले नहीं सोचा था बट अब मैं सोचता हूँ कि शायद मैं तुम्हारे प्यार में फंस चुका हूँ, तो विल यू मैरी। विल यू मैरी बोलने के बाद ही यौर जो है वो इतनी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है कि वो लॉयड को लात मार देती है। और ये कोई नॉर्मल लात नहीं होती भाई, इतना ज़ोर से लात मारती, इतना ज़ोर से कि लॉयड जो है वो ऊपर जाके गिरता है भाई। वो क्या बोलते हैं उसे, बैक फ्लिप, हाँ बैक फ्लिप मार के गिर जाता है। बट वो गिरने के बावजूद इतना एलिगेंटली गिरता है ना कि लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, भाई कैसे गिरा है, कितना अच्छी तरीके से गिरा है। मैं वो देखे भाई साहब और ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा हूँ बंदे से, कि भाई ये तो अलग ही लेवल का बंदा है। एंड इसके बाद लॉयड जो है वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, बट फिर यॉर बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने ये क्या कर दिया। एंड फिर हमें दिखाया जाता है लॉयड का पर्सपेक्टिव, लॉयड के अपने आँखों से, मतलब लॉयड के आँखों से क्या दिख रहा है वो हमें दिखाया जाता है। और उसमें देखते हैं कि लॉयड जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ऐसा कर रहा है, मतलब उसकी आंखें फ्लिकर कर रही है, वो बेहोश टाइप को हो रहा है। और यॉर ये देख के भी शॉक हो रही है कि क्या हो रहा है। एंड लॉयड जो है वो सोच रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यॉर के सामने बेहोश नहीं हो सकता हूँ। ये मेरे स्पाई के लिए, मेरा जो स्पाई नेचर है उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। और ये सोचते सोचते ही बंदा बेहोश हो जाता है। और फिर उसे एक लिलीबाई बोलते हैं ना, लिलीबाई सुनाई देती है, जैसे कि मम्मी जो है तुम्हें रात में सुलाने के लिए गाना सुनाती है ना, वैसा ही कुछ। तो वैसा वो सुनता है।
एंड उसे उसके बचपन की याद आ जाती है, जहाँ पे उसकी मम्मी उसे लिल्लीबाई सुनाती थी रात में नहीं नहीं मतलब सुनाती थी, ठीक है, और वो आराम से सो जाता था। और फिर लॉर्ड जो है वो ये सुनते सुनते लिल्लीबाई सुनते सुनते वो उठ जाता है, ठीक है। वो उठ जाता है और फिर देखता है कि उसके मुंह के सामने जो है योर जो है गाना गा रही है, लिल्लीबाई जो है वो गा रही है। अब ये देखने के बाद लॉर्ड जो है वो पूरा उठ जाता है भाई, वो शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये क्या हुआ। एंड फिर योर जो है वो बोलते हैं कि तुम बेहोश हो गए थे। अब हाँ ऑफ कोर्स लॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है कि वो बेहोश हो गया है। अब इसके बाद योर बोलते हैं कि सॉरी मैंने तुम्हारे साथ ये किया वगैरह वगैरह, और मैं क्या तुम्हारी वाइफ बनने के काबिल नहीं हूँ, अगर नहीं हूँ तो शायद हमें ये चीज़ें एंड कर देना चाहिए। तो लॉर्ड जो है वो यॉर को मनाता है, बिकॉज़ अगर यॉर जो है वो छोड़ के चली गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इसलिए लॉर्ड जो है वो मनाता है यॉर को उसके मैनिपुलेशंस ट्रिक्स, जो बातें करने के जो ट्रिक्स होते हैं, कैसे एक इंसान को मनाया जाता है, वो सब कुछ वो बोलता है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मदर ऑलरेडी बन चुकी हो, बिकॉज़ आनिया जो है वो तुम्हारे साथ सेफ फील करती है, वगैरह वगैरह चीज़ें बोल के वो यॉर को मना लेता है। अब यॉर को मनाने के बाद लॉर्ड जो है वो योर को लेके घर चले जाता है। एंड फिर हमें सीन शिफ्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे आनिया जो है वो चिंता कर रही है लॉयड और योर के बारे में कि क्या कर रहे होंगे वो। एंड फ्रैंकी जो है वो बोलता है कि हाँ वो लोग ठीक ही होंगे। अब हमें कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनाई देती है, एंड योर और लॉयड जो है वो घर में एंटर कर लेते हैं। बट फिर क्या होता है, लॉयड के यहाँ पे चिन में, बिकॉज योर ने उसके चिन में लात मारी थी बहुत ज़ोर से, तो इसी के कारण लॉयड का जो चिन है वो पूरा ज़्यादा फूल जाता है इतनी ज़ोर से लात मारी थी भाई साहब एंड उसके बाद फ्रैंकी जो है वो पूरा खुल के हंसता है कि भाई तू ही तेरे साथ ये क्या हो गया। एंड आन्या भी हंस पड़ती है। और इसके बाद हमें थोड़ा-सा चीयरफुल कॉमेडी देखने को मिलती है इन चारों के बीच, आनिया, लॉर्ड योर और फ्रैंकी के बीच। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि योर जो है, वो रात की बात सब कुछ भूल चुकी है। जब वो सुबह उठती है, तब वो रात की बात सब कुछ भूल चुकी होती है कि क्या हुआ है, क्या बात की है लॉर्ड और योर ने। तो लॉर्ड जो है वो भाई फिर से उसको सब कुछ बताता है, ठीक है। लॉर्ड पहले तो शॉक होता है, भाई ये क्या हो गया। फिर से उसे सब कुछ बताना पड़ता है यॉर को कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने तुम्हें ऐसा ऐसा बोला था वगैरह 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 चीज़ें। और यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ द एपिसोड ख़त्म हो जाता है, और फिर आता है सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ ऑफ द एपिसोड में क्या होता है, आनिया जो है वो दामियन को घूरने लगती है छुप छुप के। अब ये बेकी जो आनिया के साथ घूम रही है बहुत समय तक, जो कि ऑलमोस्ट उसकी बेस्ट फ्रेंड ही कह सकते हो, वो आनिया को बोलती है कि भाई क्या है ये, तुम दामियन को लेके इतना ज़्यादा फ्रेंडली क्यों हो रही हो, उसे स्टॉक क्यों कर रही हो। तो आनिया बोलती है कि आनिया दिमाग में बोलती है कि मिशन के लिए करना पड़ता है, बट बेकी बोलती है कि तुम्हें क्या प्यार तो नहीं हो गया उससे, डू यू लाइक हिम। तो आनिया सोचती है कि मुझे पीनट्स पसंद है, मुझे मेरी फैमिली पसंद है, मुझे एनिमे पसंद है, जो कि वो जो स्पाई वाला एनिमे वो देखती थी वो मुझे पसंद है। धामियन नहीं, वो तो नहीं पसंद है भाई से, वो नहीं पसंद है मुझे। तो ये सब बोलने के बाद बेकी बोलती है कि ये सुंदर टाइप ऑफ गर्ल है। सुंदर अगर तुम्हें नहीं पता, वो ऐसी लड़की होती है, स्पेशली एनिमे में दिखाते हैं, वो ऐसी लड़की होती है जो कि अपने फीलिंग्स को छुपाती है, बाहर से कुछ अलग दिखाती है और अंदर से कुछ अलग होती है।
ठीक है। तो बेकी आनिया को बोलती है कि चलो शॉपिंग में जाते हैं, हम दोनों एक साथ शॉपिंग करते हैं जहाँ पे तुम और मैं मिलके एक ऐसा ड्रेस खोजेंगे, ऐसा ड्रेस कोड खोजेंगे जो कि दामियन को इम्प्रेस कर सके, ठीक है, जो कि दामियन को इम्प्रेस करके उसे तुम्हारे प्यार में फंसा सके। एंड आनिया फिर बोलती है कि अगर दामियन मुझे पसंद करने लग गया तो मिशन तो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा काम। और फिर दामियन बोलेगा कि भाई तुम मेरे घर में हो, और उसके बाद लॉयड और दामियन का बाप एक साथ, सॉरी यार, दामियन का पापा एक साथ बात करने लगेंगे एंड मिशन सक्सेसफुल, दुनिया बच गई, खेल खत्म। सो इसलिए आनिया जो है वो एग्री कर लेती है। अब एग्री करने के बाद हमें दिखाया जाता है आनिया और बेकी जो है वो गाड़ी में जा रही है। नेक्स्ट डे में वो जाते जाते आनिया एक्चुअली में उसे नहीं पता कि क्या खरीदना है, क्या करना है, बिकॉज ये उसका फर्स्ट टाइम है शॉपिंग में। हेक, ये उसका फर्स्ट टाइम है किसी की गाड़ी में जाना, ठीक है। सो ये आनिया के लिए बहुत बड़ी बात है और बेकी को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लोग जो शॉपिंग मॉल है उसमें जाते हैं एंड हाँ, बेकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक अपर क्लास है ना। बेकी बहुत मतलब अपरेस्ट ऑफ द अपर, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट में आती है। तो इसी कारण से उसे जो मॉल या फिर जो शॉपिंग डिपार्टमेंट है अ, उसके लोग ग्रीडिंग देते हैं। और ग्रीडिंग्स दे दू के हमें पता चलता है कि बेकी ने जो है वो पूरा शॉपिंग मॉल ही रेंट में ले लिया है, ठीक है। समझ रहे हो भाई, तुम कोई चीज़ रेंट में, शायद उसने खरीद लिया था या फिर रेंट में ले लिया था, मोस्ट प्रोबेबली मुझे जितना याद है उसने रेंट पे ले लिया था। और रेंट पे लेने के बाद हमें सीरीज ऑफ क्लोथिंग्स देखने को मिलते हैं आनिया के। आनिया क्लोथिंग आफ्टर क्लोथिंग, आनिया ड्रेस आफ्टर ड्रेस चेंज करती रहती है। वो क्यूटेस्ट से लेके बोल्ड से बोल्ड ड्रेस पहनती रहती है। वो गैंगस्टर वाले ड्रेस पहनती है, वो क्यूट कवाई ड्रेसेस पहनती है। ये सब ड्रेसेस पहन पहन के फिर आनिया थक जाती है एंड बेकी बोलती है कि यार ड्रेस खरीदना कितना ज़्यादा मुश्किल है, कौन सा ड्रेस चूज़ करें हम, आनिया तुम ही बताओ। और आनिया को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर उम, हाँ, फिर आनिया बोलती है कि हम लोग तो स्कूल में एक ही ड्रेस पहन के जाते हैं, तो मैं अपना जो ड्रेस है वो कब दिखाऊंगी दामियन को। तो ये बताने के बाद वो बेकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगती है। वो बोलती है कि हम स्कूल में जो लास्ट में एक दिन होता है जहाँ पे हमें खुद के मर्ज़ी का ड्रेस पहनने को मिलता है। अगर हम टीचर से परमिशन ले लें तो हम खुद के मर्ज़ी का ड्रेस पहन सकते हैं। अब बेकी जो है वो यहाँ पे ये भी सोचती है कि अगर हम लोग सेम ड्रेस पहन सकते हैं तो मैं भी तो सेम ड्रेस पहन सकती हूँ। और इसमें एक और कैच है कि उस ही दिन जो वो पेरेंट्स जो जितने भी पेरेंट्स है स्टूडेंट्स के, वो सारे आते हैं एंड लॉयड भी आएगा, ऑफ कोर्स आनिया का पापा भी आएगा। तो आनिया का अगर पापा आएगा, जिसको बेकी बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है भाई, बहुत ही ज़्यादा, ये वो उसको नाइटफॉल जैसे लॉयड को पसंद करता है ना, बेकी भी लॉयड को वैसे ही पसंद करती है, तुम समझ पा रहे हो। तो इसी कारण से विकी जो है वो बोलते हैं, ओ माय गॉड, मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया आनिया के क्लोथ्स को खरीदने में, जबकि मुझे मेरे क्लोथ्स खरीदने चाहिए थे। हाँ, बिकॉज लॉयड लॉयड समा आ रहा है, और अगर लॉयड आएगा तो मुझे तो इम्प्रेस करना पड़ेगा ना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेकी के क्लोथिंग, बेकी ड्रेस आफ्टर ड्रेस चेंज करती रहती है।
वो क्यूट ड्रेस पहनती जाती है। और उसके बाद क्या होता है? हाँ, उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे सारे ही ड्रेसेस दे दो। और ये सारे ड्रेसेस देने के बाद लेने के बाद फिर आनिया और बेकी जो है वो एक जगह बैठती है। और आनिया बोलती है कि यार, शॉपिंग कितना ज़्यादा टायरिंग होता है, कितना ज़्यादा बोरिंग होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा ड्रेस खरीदूँ। और बेकी जो है वो देखती है कि भाई उसने बहुत सारे ड्रेसेस खरीद लिए, बेकी ने बहुत सारे ड्रेसेस खरीद लिए। अब बेकी बोलते कि आनिया, क्या तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग करने में मज़ा आ रहा है? और आनिया बोलते कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये बोलने के बाद बेकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड हमें बेकी का पास्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे बेकी जो है वो दूसरों से इतना अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, दूसरों से रूडली बिहेव करती थी। बेकी के दोस्त भी नहीं होते थे, ठीक है, वो दोस्त बना नहीं पाती थी। एंड बेकी की जो बटलर है वो बेकी को बोलती थी कि तुम्हें बिहेव करना चाहिए अच्छे से, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। एंड जब वो स्कूल में जाने वाली थी फर्स्ट टाइम ईडन स्कूल, जाते समय उसकी जो बटलर है, बेकी की जो बटलर है, वो बेकी को बोलती है कि तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए स्कूल में, वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड फिर जब बेकी फर्स्ट डे में स्कूल से छुट्टी लेके वापस आती है घर में, तब वो उसके बटलर को बोलती है कि पता है, मैंने आज बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग पर्सन से मेरी फ्रेंडशिप हुई है। ठीक है, तो ये सुनने के बाद उसकी बटलर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड हमें देखने को मिलता है कि जब बेकी और आनिया एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तब उसकी बेकी की जो बटलर है वो साइड में खुश हो रही है, स्माइल कर रही है, जो कि एक होलसम मोमेंट होता है। अब इसके बाद आन्या के शायद उसके शूज़ देखने को मिलते हैं कि वो क्या शू पहनेगी, या फिर ये शू वाला सीन जो है वो विकी और आन्या के बातचीत के पहले हो जाता है शायद। तो ये शू वाला सीन इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमें एक बहुत ही ज़्यादा होलसम चीज़ देखने को मिलता है, जहाँ पे आनिया जो है वो कुछ की चेन्स को देखती है, जो कि एक केस में रखे हुए हैं, वॉल में सजा के रखे हुए हैं। इसमें बेकी बोलती है कि ये सारे की चेन्स हैं और ये सारे जो शॉपिंग मॉल है उसके एक फिगर से रिलेटेड हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड फिगर नहीं होता है। जैसे कि हम कोई भी इंडस्ट्री में जाके देख लें, कोई भी जगह जाके देख लें, जहाँ पे कोई ना कोई कैरेक्टर तो होता ही है, जो कि एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक मेजर रोल प्ले करता है, एक आइडियल टाइप ऑफ प्ले करता है। जैसे कि एनीमे में तुम गोकू को ले लो, या फिर कोई भी किसी को भी ले लो, वन पीस लूफी को ले लो, नारुतो को ले लो, या फिर तुम डीसी में सुपरमैन को ले लो। तो वैसा ही एक आइडियल टाइप ऑफ फिगर जो है वो इस मॉल में एक शीप है। तो उस शीप का कीचेन जो है वो उस वॉल में लगाया हुआ था। अब आनिया जो है, आनिया ने वो देखा और बोला कि भाई ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। अब ये बोलने के बाद बेकी बोलती है कि क्या तुम्हें ये खरीदना है? अब आनिया बोलती है हाँ, मुझे खरीदना है। तो आनिया ये खरीद लेती है और बेकी बोलती है की चेन खरीदना है तुम्हें? क्या बात है रही? और उसके बाद बेकी जो है वो सोचती है कि क्या मैं की चेन को खरीद लूँ, बिकॉज आनिया भी खरीद रही है ना, तो उसे भी मन करता है खरीदने का। अब बेकी को याद आता है कि हमें लो क्लास चीज़ें खरीदना नहीं चाहिए। भाई, तुमने पूरा मॉल रेंट पे ले लिया है, मॉल की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तुम्हें देखनी चाहिए, खरीदनी चाहिए भाई। मतलब खरीदनी नहीं चाहिए, बट मॉल की चीज़ें जो है वो तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो।
उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है। बट बेकी जो है वो अपने फैमिली के रूल्स को फॉलो करना चाहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आनिया जो है उसने बेकी के लिए भी एक शीप का की चेन पैक कर लिया है, और वो बेकी को दे देती है। आनिया वो देने के बाद आनिया उस कीचेन को देने के बाद बेकी बोलती है कि क्या मैं इसको लूँगी, और वो मानी वन बोलती रहती है कि मैं लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। फिर बेकी का जो बटलर है वो बोलती है कि फैमिली के रूल्स हमेशा फॉलो नहीं करने से भी चलता है, ठीक है। इसके कारण बेकी जो है वो गिफ्ट को ले लेती है। अब जब ये गिफ्ट विफ्ट लेना हो जाता है तब बेकी और आनिया जो है वो घर चले जाते हैं। अब इस समय लॉयड जो है वो देखता है, मतलब एक छोटा सा सीन रहता है जिसमें लॉयड ये कीचेन, ये सिर्फ कीचेन देख के बोलता है कि भाई ये सिर्फ कीचेन इतना ज़्यादा प्राइस का कैसे हो सकता है। 300 डेल्क होता है शायद, हाँ 300 डेल्क, जो कि 100,000 येन जितना है। वहाँ पे कन्वर्जन तो ऐसे दिखा है 100,000 येन जितना है, और ये देख कर लॉर्ड शॉक हो जाता है। सो इसके बाद एंडिंग सॉन्ग आ जाता है एंड स्टोरी एंड हो जाती है। अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि भाई आनिया ने तो कोई ड्रेस खरीदी ही नहीं दामियन को इम्प्रेस करने के लिए, बिकॉज वो लोग एंड ऑफ द डे में भूल ही जाते हैं वो लोग शॉपिंग करने गए ही क्यों थे, ठीक है। समझ रहे हो भाई। ये लड़की ना भाई सब, ये लड़कियों का ऐसे ही है। तो आनिया और विकी भूल जाते हैं क्या करने गए हैं, एंड यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। सो एपिसोड नंबर 12 ख़त्म होता है। 27 मिनट्स, ओ भाई साहब मैं देखा भी नहीं, 27 मिनट्स हो गए, इसलिए डिटेल था थोड़ा सा। एपिसोड नंबर 13 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें लॉयड और लॉयड फोर्जर या फिर टॉयलाइट और डोनोवन डोनोवन भाई नाम क्या है, नाम है यार, डोनोवन डेजमोंड, जो कि दामियन का पापा है, जो कि सारे वॉर से रिलेटेड सोर्सेस का एक मेजर सोर्स है, और ऑपरेशन स्ट्रिक्स के मिशन का मेन गोल ही डोनोवन डेजमोंड के साथ रिलेशनशिप बनाना है, उसके सीक्रेट्स जानने हैं। तो वो नेक्स्ट एपिसोड सीजन 1 के पार्ट 2 के लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है, एपिसोड नंबर 13 में। तो इसीलिए मैंने उस एपिसोड के लिए एक अलग से पार्ट बना के रखा है, एक अलग से वीडियो बना के रखा है। तो अभी मैं ये वीडियो डालता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी।